हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। मैथ्स का एग्ज़ाम 9 मार्च को है और टाइम अभी भी आपके पास इतना है कि अगर आज से आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस पर्पज से हम आपके लिए एक प्लान के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, जिसमें हम आपको इस पूरे सिलेबस का, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का जो सिलेबस है, इसके सभी चैप्टरों के उन क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करेंगे, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के मीडियम से, जो बोर्ड में आ चुके हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे इस बार। तो अगर आप अभी तक उतनी अच्छी प्रिपरेशन अपनी नहीं कर पाए हैं तो आप इन वीडियो को देखिए और इनमें सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, समझिए। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। ठीक है, और इसको हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था कि हम क्या करने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ चैप्टर 1 के रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि जो रिलेशन फंक्शन है वो एक बहुत छोटा टॉपिक है। दो ही टॉपिक ही है, एक रिलेशन और एक फंक्शन, और दोनों में से आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर रिलेशन से मिलेंगे तो ठीक है, या तो फंक्शन से मिलेंगे। एंड द थर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि फंक्शन का होगा, ऑब्लिक करके आपको और के साथ रिलेशन का होगा। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, इन दोनों का सॉल्यूशन हम समझेंगे। आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को ना समझिएगा, इनको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, क्योंकि जो दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे वो इससे ही मिलते जुलते या ऐसे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं a कॉमा b, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z, एंड एक मॉडुलस ये लिखा हुआ है a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3 सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इंटीजर पे डिफाइन है और इस इंटीजर के सेट को आप समझ लीजिए कि वो कहां से कहां तक है। इसमें 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट हैं, वहीं तक हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। 1 बाय 1 हम इन तीनों पर वर्क करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ये जो रिलेशन हमको गिवन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यू ऑल नो कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है अगर वो किसी सेट ए पर है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये वो सेट है जिस पर वो डिफाइन है, ए कॉमा ए इज इन आर। अगर हम ऐसा कर पाए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पर आते हैं, आप देखिए कोई भी नंबर जो भी आएगा वो डिविजिबल होगा 3 से। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, और 0 ऐसा नंबर है जो सभी से डिविजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल, जीरोस अपने को छोड़कर बाकी सभी से डिविजिबल है। तो आपने देखा कि कोई भी ए हम ले लें यहां पर, इस z का कोई भी नंबर, मीन्स हम 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 12 ले लें, तो 12 माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 3। वो सब के सब 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ, ये पैटर्न है, पासवर्ड है ये, कि अगर इस रिलेशन में आना है तो इस कंडीशन को मानना होगा, मींस a माइनस b को 3 से डिविजिबल होना होगा। तो देखिए a माइनस a डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये हुआ a कॉमा a बिलोंग्स टू r। और जब ऐसा हुआ तो r एक इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात सभी को समझ आ गई। अब जो सेकंड इसमें आपको मिलने वाला है उस सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, मींस हम सिमेट्रिक की बात करने वाले हैं। क्या कोई रिलेशन सिमेट्रिक कैसे होता है, ये आपको याद ही होगा। आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी कुछ पढ़ा होगा, कम से कम ये वर्ड तो आपको एक बार मिला ही होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसा है। डेफिनेशन भी उसकी यहां पर लिख देता हूं कि अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग करता है, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है जिसमें a कॉमा b बिलोंग करता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये आपको देखना है कि क्या वहां b कॉमा a भी बिलोंग करता है। अगर b कॉमा a भी बिलोंग करेगा
तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यही बात हमें यहाँ समझनी है। ये तो डेफिनेशन थी, तो इसको हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप भूल गए हो कि सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या था, तो आप याद करिए कि वो कुछ ऐसे था। अब बात कर लेते हैं यहाँ हमारे पास जो कंडीशन है, तो उसके लिए हमें ये स्टेप तो लेना ही होगा। फर्स्ट हमें मानना ही होगा कि हमारे पास एक a कॉमा b है जो रिलेशन r में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ऐसा मैंने लिखा क्योंकि ये तो लेकर ही चलना है। हमें खोजना ये है कि क्या ये पॉसिबल है, ये आएगा r में या नहीं आएगा। तो जब a कॉमा b r में है मीन्स यहां है, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब कि अगर वो r में है तो वो मॉडुलस a माइनस b को डिविजिबल बाई 3 दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि जो 3 से डिविजिबल है वही r में है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब आप समझिए कि यहां पर अगर मैं आपसे कहता कि इसमें से एक माइनस को कॉमन करिए, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखते, और ये भी डिविजिबल बाई 3 या 3 के लिख सकते हैं, या डिविजिबल बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। आप मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, मॉड की प्रॉपर्टीज जानते हैं कि ये होगा एंड b माइनस a इज इक्वल टू 3k। एंड डियर फ्रेंड्स, आप देखो मॉड -1 इज ऑलवेज 1, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज देने वाला है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहां पर आपको मिल रहा है मॉड b माइनस a इज इक्वल टू 3k। मतलब ये हुआ कि b माइनस a 3 से डिविजिबल है। अगर b माइनस a 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि b कॉमा a कहां आ जाएगा, b कॉमा a रिलेशन में आ जाएगा। और अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब बच्चों की r जो है वो हो गया सिमेट्रिक। तो दो काम तो हो चुके हैं। अब थर्ड है हमारे पास, और उस थर्ड को हमें समझना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो थर्ड नंबर पे हम ट्रांजिटिव देखने वाले हैं, ट्रांजिटिविटी। अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो आपको पता है, मैं उसकी डेफिनेशन मेंशन कर दूंगा, आप उस बात को समझिए। डेफिनेशन ये है कि a कॉमा b अगर r में है और b कॉमा c भी r में है, तो आप कहते हो कि किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे अगर कुछ ऐसा दिखने लगे तो। ठीक है, तो मतलब हमें इन दोनों को लेकर चलना होगा, पहले से कंसीडर करना होगा कि ये हमारे पास हैं, और फिर हम ढूंढेंगे ये एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, लेट कर लीजिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r में है तो कंडीशन को मानेगा, मींस मॉड a माइनस b इक्वल टू 3m होगा। इक्वेशन 1 कहिए, 3m मींस आप समझ रहे होंगे 3 से डिविजिबल। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट मैं ये भी कह रहा हूं कि दूसरा एलिमेंट भी आप देख लीजिए b कॉमा c जो r में है। आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि b माइनस c भी 3 से डिविजिबल होगा, मींस ये। क्या ये दोनों बात एकदम क्लियर है? अब थर्ड यहां पर एक आपको स्टेप सेल्फ अटैच करना होगा, और वो ये है, देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या है वो समझ लीजिए। हम यहां पर मॉड a माइनस c का इंट्रो खुद ही कर देंगे, और अब इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। जैसे कि मैंने ये लिखा, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं मॉड a माइनस b, मीन्स मैंने b यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर मैं b को यहां ऐड भी कर दे रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। माइनस बी प्लस बी आपको पता है कि वो फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो वही बचेगा। इस पर मॉड की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो a माइनस बी होगा और प्लस b माइनस सी होगा। ये बात भी क्लियर समझ आ गई होगी। माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि ये जो a माइनस बी है वो तो 3m है और ये तो 3n है। तो इसमें से अगर हम 3 को कॉमन करें तो फिर से जो कुछ दिख रहा है वो मल्टीपल है 3 का, 3 इंटू समथिंग। और अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसमें 3 इंटू समथिंग आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाई 3 हो गया, तो ये हो गया डिविजिबल बाई 3। और जब ये 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब a कॉमा c r में आ गया, और अगर ये r में आ गया तो r कैसा हो गया, r इज ट्रांजिटिव। अब इन सबको एक साथ समझें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, या आप इनको कुछ और समझ लीजिए, कोई और इक्वेशन कह लीजिए। इसको बना लीजिए स्टार, और इस इक्वेशन को आप कह दीजिए डबल स्टार यहां पर, और इसको ट्रिपल स्टार कह दीजिए।
इन सभी इक्वेशन को देखेंगे तो ये जो रिलेशन आर हमारे पास था वो रिफ्लेक्सिव भी है, यहां पर देखिए वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। तो इन सबको एक साथ लाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर यहां कुछ चेंज हो सकता है, 3 है, 2 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 2024 का, मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ इसी को नहीं, इसके जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको एक फंक्शन का क्वेश्चन बताएंगे और आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जैसा ही कुछ आना है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट आप यहां पर अब इसके बाद ये करने वाले। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें फिर मैं आपको ये बताता हूं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और यहाँ जो भी कुछ आज होने वाला है वो सब बोर्ड के लिए ही है और टू द पॉइंट है। ये नहीं कि आप इसको कर लीजिए फिर इसके बाद जो बताएंगे वो बोर्ड में आएगा, नहीं नहीं, बस ये जो है ये बोर्ड में आएगा, इसके जैसा बोर्ड में आने वाला है। तो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में मेथड भी देखेंगे, अप्रोच देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को लेना कैसे है, उनकी तरफ बढ़ना कैसे है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। देखिए एक क्वेश्चन, एक फंक्शन है जो -4 to 4 डोमेन से यहां तक है, 0, 4 में है और उसकी डेफिनेशन ये लिखी है इक्वल टू 16 - x², प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव, मींस वी हैव टू शो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, और हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है अगर f ऑफ a इज इक्वल टू √7 हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 1 अगर फाइंड करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है तो हमें अप्रोच क्या लेना है, कौन से तरीके को यूज करना है, मेथड क्या है, उसका वर्किंग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें जो गिवन है इस सॉल्यूशन में, वो हमें एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन कुछ इस तरह से है, √16 - x²। ये इस तरह से वो फंक्शन हमें गिवन है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए 1 1 के लिए बात करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए 1 1 की डेफिनेशन कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। अगर हम डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो अंडर द गिवन फंक्शन उनकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए, और अगर इमेजेस अलग अलग नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब एलिमेंट भी अलग अलग नहीं रहे होंगे। अगर ये आता है तो 1 1 है, अगर ये नहीं आता है तो 1 1 नहीं है। तो हम इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो ये है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरह से हैं कि उनकी इमेजेस सेम है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वो एलिमेंट भी सेम रहे होंगे तभी ऐसा हुआ है। ये बात हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, मेरी इतनी बात क्लियर समझ आ रही है? तो चलिए देखते हैं, आप लेट कर लीजिए कि कोई भी दो एलिमेंट फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू 0,4 सॉरी -4,4, कोई भी दो एलिमेंट मैंने ले ली मैं ये भी लेट करूंगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, मैंने ये लेट कर लिया। ये बात क्लियर समझ आ गई? अब देखिए, आप सोचिए इस फंक्शन के बारे में सोचिए कि जब ये fx पर लगा था तो उसने ये कन्वर्ट किया, मतलब फंक्शन एक रूल है, आप जानते हैं, मैप जो अपने जिस एल्गोरिथम पे बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो ये फंक्शन ऐसा था कि जब x पर लगा तो √16 - x² दिया। अब जब ये x1 पर लगा होगा तो क्या आया होगा, आपको इतना अब आइडिया लग गया होगा कि ये होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 16 - x2²। इतनी बात क्लियर हो गई? तो फर्स्ट क्या करना है, ये इमेजेस इक्वल करनी है, डेफिनेशन यूज करनी है, यहां आना है, आगे कैलकुलेट करते हैं, इसका स्क्वायर कर दें अगर दोनों साइड में तो ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा। तो 16 - x² इज इक्वल टू 16 - x2²। 16 इज कैंसिल विद 16। आप ध्यान रखिए इस बात का कि हमें यहां से जो मिलने वाला है
वो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर मिलने वाला है। रेडी माय पॉइंट। अब यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कहां करते हैं मैं आपको समझाता हूं। वो करते क्या है कि ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। यही तो नहीं करना होता है, क्योंकि कई बार वो होगा कई बार नहीं होगा। तो आपको करना ये है कि आप इस पर आइडेंटिटीज यूज करिए जो आपने बहुत पहले पढ़ के रखी है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका मतलब होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है दिस इज इक्वल टू जीरो। इज इट? जब भी कभी दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो या तो फर्स्ट नंबर जीरो होगा या सेकंड या दोनों, और हमें वन बाय वन दोनों पे ये काम करना होगा। तो अगर हम बात करें कि इफ x1 और प्लस x2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आपको लगता है कि यहां से हमें कुछ मिलने वाला है? इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2। इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जबकि ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको समझाऊं इस बात को कि यहां पर ये डोमेन में थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये डोमेन है 0 to 4 डोमेन है ये, और ये है -4 to 4। ठीक है, इस बात को आप देखिएगा 0 to 4 है। अब 0 से लेकर 4 तक के नंबरों में से कहीं भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका सम 0 आ जाए, बिल्कुल है ही नहीं। तो कहीं भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका सम 0 आ जाए। इसका मतलब ये तो हमारे काम का ही नहीं है। तो इसका मतलब हम दूसरे की तरफ आएंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो जो डेफिनेशन आपने ऊपर यहां पर देखी है, उस डेफिनेशन को अगर समझें तो ये कुछ वैसा ही है। अब इसके बाद आप लिखोगे f इज 1 1, तो f आपका 1 1 हो गया। ठीक, मेरी इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि ऑन टू कैसे होगा। ऑन टू समझने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोसेस को ध्यान से समझें। ऑन टू करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को लेट करना होगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट और कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें लेट करना होगा। अब हमें जैसे ही ये y के टर्म में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लानी है। तो आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यू विल गेट दिस। आप x स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये x इधर आया और y उधर, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 16 माइनस वाई स्क्वायर। ऑन टू के लिए एक बहुत छोटी सी बात समझनी होती है। आप देखिए, ये जो कोडोमेन आपका है, यहां से कोई भी वैल्यू आप लिखिए, यहां y की जगह पर आपको जो x मिलेगा वो यही का मिलेगा। आपने अगर यहां पर -4 लिख दी अगर, तो आपको 0 मिलेगा जो यहां पर है। अगर आपने यहां पर +4 लिख दी तो 0 मिलेगा जो यहां पर है, और अगर इसके बाद कोई और नंबर लिखेंगे तो वो भी 0 से 4 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब आप यहां पर लिखोगे दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब f इज ऑन टू। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है, उन्होंने हमें ये बता के रखा है कि यहां पर देखिए कि ये कंडीशन है, तो स्मॉल a की वैल्यू बताइए। चलिए यूज कर लेते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू √7। f ऑफ a का मतलब अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √7। स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 16 माइनस 7 इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए इक्वल टू +-3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बाकी के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे और चैप्टर वाइज इसको फिनिश करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।